Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, रीजनिंग मेंटर एट Abhipedia. और आज का ये सेशन है, ये है SSC CGL 2024. इसका जो 15 सेशन है, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ये उसका सीरीज़ का 15th जो है सेशन है. तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, हम अलग अलग क्वेश्चंस को लेते हैं अलग अलग टॉपिक से, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं. उसमें मैं आपको एक तो कभी अगर बीच में अगर कोई नया कॉन्सेप्ट अगर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है. साथ ही साथ हम प्रैक्टिस करते हैं. तो ये जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ PYQs भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. तो आपको थोड़ा आइडिया इससे मिल जाया करेगा कि किस तरह से जो पैटर्न क्या रहता है एग्ज़ाम्स का, ठीक है. पैटर्न्स को आप समझ सकते हैं, उसका लेवल समझ सकते हैं और उसके थ्रू अपना जो है स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है. तो ध्यान रखना. और साथ ही साथ हमने जो SSC MTS के लिए भी हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है. तो सेशन को शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट के टीचर से, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा. अब ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, इसमें गिवन है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग टू नंबर्स एंड टू साइंस, कौन सी इसमें से इक्वेशन जो है, इन दोनों इक्वेशन का आंसर क्या बनेगा, इनमें से क्या आंसर बनेगा. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस को इंटरचेंज करना. जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे प्लस आएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे मल्टीप्लाई बनेगा. तो अब देखिए यहाँ पे 7 और 3 और 9 को इंटरचेंज करना. 7 के बाद यहाँ पे क्या आएगा प्लस 9 की जगह हम लिखेंगे 3 और -8 और डिवाइड में बनेगा इसमें 2 और मल्टीप्लाई में बनेगा यहाँ पे 9. अब देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू बनी, ये 4, तो ये वैल्यू बन रही है इसमें 10 -36. तो जब सॉल्व करेंगे तो -26 इसका आंसर बन रहा है, ठीक है. -26 इसी में है तो बी का भी यही बनेगा, ठीक है. अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो जहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई है वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे 9 है वहाँ पे 3, और जहाँ पे 3 है वहाँ पे 9, ठीक है. और इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आएगा, ये 4, ये भी 36 बना. 4 और 3 7, 36 में से 7 कम कर दो तो कितना आएगा -29. तो यही इसकी वैल्यू बनेगी, ओके. तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन. अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सीरीज़ का क्वेश्चन. सीरीज़ को अगर आप ध्यान से देखें, इसमें किस तरह की सीरीज़ दी गई है. यहाँ पे आपको लेटर्स दिए गए हैं, उनकी सीरीज़ दी गई है. तो यूजुअली क्या होता है कि पहले लेटर से अगर हम चलें, पहले लेटर की ही तरफ, तो उसमें चेक करें कि रिलेशन क्या बन रहा है, तो उससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे. जैसे P से G, G से X, X से O, क्या रिलेशन बन रहा है. सबसे पहले देखिए ये 16 पे था और ये 7 पे है, ठीक है. 7 से फिर ये कितने पे आ रहा है, 24 पे आ रहा है. और 24 से आप देखिए यहाँ पे ये कितने पे बन रहा है, 15 पे. तो आप देख सकते हैं 16 से 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 और 9, इसमें -9 कर दो, ठीक है. और 7 पे तो 26 से 7 कितना ज़्यादा है. वैसे अगर हम देखें तो क्योंकि Z से आगे जो है वो सीरीज़ कंटिन्यू हो जाती है, तो 26 से 7 अगर ऐड करें तो 33 पे ये बनता है. 33 में से अगर 9 कम करते हैं तो 24 ही आता है. इसमें भी 9 कम करने पे आ रहा है, और इसमें से अगर 9 कम करें तो 15 आता है. अब इसमें से 9 कम करने पे क्या आएगा, 9 और 6 15 होते हैं, तो 6 पे क्या आएगा F. और साथ ही देखिए PKGTXCOLFU, तो ये इसका आंसर बनेगा FU. आप देख सकते हैं ये इधर बन रहा है. बाकी ये भी आपके ऑपोजिट ही है, ऑपोजिट ही है, ये सभी जो दिए गए ऑपोजिट हैं. तो उसमें से क्या बनेगा हमारा माइनस माइनस करके यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है FU, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका सीरीज़ का क्वेश्चन है, बट ध्यान से देखिए किस तरह से क्वेश्चन को जल्दी किया जा सकता है. अगर इस पर देखें पहला लेटर आपका सेम है, ठीक है, और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में भी N आपका सेम दिया गया है, ठीक है, तो उसको चेंज नहीं करना. अब हम देखेंगे कि इसमें से सेकंड लेटर क्या बनेगा. तो M से D, D से U, U से L, तो M 13 है, 13 से 4 बना तो 9 -9, इसमें भी -9 होंगे, ठीक है, और इसमें भी -9. तो जैसे आप देख सकते हैं ये 21 पे और ये 12 पे है. 12 से 21 से 12 माइनस कम कर दो तो 9 ही बचते हैं.
इसमें से -9 कर दो, तो L से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा, L से 9 कम करने पे जो बन रही है वैल्यू वो बन रही है C। 12 से 9 कम कर दो, ठीक है, तो क्या आएगा C। तो ये ऑप्शन बनेगी। हमें आगे आगे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास यही यूनिक ऑप्शन बन रही है जिसमें कि C बन रहा है, N और C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है डिक्शनरी का क्वेश्चन है, एक लॉजिकल अल्फ़ाबेट करके टॉपिक है, तो उसमें आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं और सिंपली हमें क्या करना होता है, उसमें हमें जो भी उसमें कहा गया है क्वेश्चन में, जो भी डायरेक्शन दी गई हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, उनको फॉलो करना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है इसमें, आफ्टर रेंजिंग द गिवन वर्ड असेंडिंग ऑर्डर विच वर्ड विल कम एट 5th पोजीशन। 5th पोजीशन पे कौन, लास्ट पोजीशन, 5 ही हैं तो लास्ट पोजीशन पे कौन सा बनेगा। अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखें ध्यान से, डिक्शनरी का ऑर्डर क्या बनता है, इसमें सबसे पहले हम पहला लेटर देखें कि अल्फ़ाबेटिकली कौन सा है, ठीक है, तो उसमें तो POP ये 3 लेटर तो सेम ही है, ठीक है, 3 लेटर सेम बन रहे हैं, सेम इसमें बन रहे हैं। उसके बाद हमें क्या है ना, 4th लेटर को देखना है, तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कौन बन रहा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे POP, इसमें E बना, इधर U बना, इधर U, इधर U और इधर Y है, ठीक है, तो इसमें से ये जो है E, ये आपका पहला बना, मतलब 4 नंबर पहले आएगा। मैं पूरा ही आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है आपने। और सेकंड देखिए, इसमें सेकंड लेटर आप देखें यहाँ पे, इसमें जो है बन रहा है P, तो ये 5 बनेगा। फिर उसके बाद U बन रहा है, तो U आपका सेम है, L भी सेम है, A भी सेम है, ठीक है, तो यहाँ तक आपका बन रहा है। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद C जो है लेटर बन रहा है, इसका मतलब है 4 5 3। उसके बाद जो है ऑर्डर में तीसरा आएगा लेटर जो है अल्फ़ाबेटिकली, और उसके बाद पॉपुलेशन LAR है और यहाँ पे क्या है T है, तो ये दूसरा जो होगा इसमें लास्ट बनेगा 1 और 2 बनेगा। ये 2 नंबर जो होगा पॉपुलेशन जो होगा, इसका आंसर बनेगा लास्ट आपका जो है वर्ड ये बनेगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, क्या दिया गया है इसमें कि ये जो 2 नंबर्स हैं, 2 सेट्स हैं नंबर्स के, इनमें रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन देखो, ये ऑलमोस्ट सिमिलर रिलेशन होगा, एक एनालॉजी होगी इनमें, और एनालॉजी जो मिल रही है वही हमने चेक करनी है इन ऑप्शन में से। तो आप देखिए ध्यान से, अब एक आपने ध्यान रखना है कि एनालॉजी के क्वेश्चन में नंबर्स के अगर क्वेश्चन होंगे तो 2 छोटे नंबर्स होंगे, उनको मिला के उनका कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन करके आपको जो सबसे बड़ा नंबर है वो दिखेगा, वो बनेगा। जैसे यहाँ पे 6 और 4, उन दोनों को ऐड कर दें तो कितना बनता है 10। 10 का डबल अगर कर दूंगा तो 20 बन जाएगा, ठीक है, तो 6 + 4 इनको ऐड करके जो वैल्यू बन रही है 10, 10 का डबल कर देंगे तो 20 बनता है, ठीक है। 7 और 5 12, 12 कर देंगे तो 12 का डबल कितना आएगा 24, जो कि ये वैल्यू बन रही है। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ निकल के आ गई, तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन सी जो है वैल्यू इस तरह से बन रही है। जैसे 9 और 4 13, 13 का डबल कितना बनता है 26, ठीक है, 5 और 7, 5 और 2 7, 7 का डबल कितना है 14, ठीक है, 8 और 5 13, 13 का डबल कितना होता है 13 का डबल होता है इसमें 26, ठीक है, और 7 और 3 10, 10 का डबल 42। तो इसमें ये तो हमारा रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें कोई और इसमें रिलेशन तो नहीं हो सकता, तो हम चेक करेंगे, ठीक है। पहला जो हमने देखा इसमें टाइप वो तो नहीं समझ आया, बट अब सेकंड को देखिए क्या बनेगा। अगर मैं इसका 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करूं, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, इनका डिफरेंस जो है वो कितना बनता है, वो बनता है 20, ठीक है। चेक करेंगे कि क्या ये 7 में सेकंड में अप्लाई हो रहा है। जैसे 7 का स्क्वायर है 49 और जो है 5 का स्क्वायर है 25, इनका डिफरेंस भी 24 ही बनता है। तो हमने ये चीज़ को फाइंड आउट कर लिया। चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या बनता है। 9 का स्क्वायर कितना बनता है, 9 का स्क्वायर बनता है 81। 81 में से 4 दैट इज 16 माइनस करने पे कितनी वैल्यू बनती है, तो यहाँ पे क्या आ गया 5, और यहाँ पे 7 था, 7 में से 1 कम कर दो 6, तो यही पहली ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। पहली ऑप्शन में ही ये चीज़ हमें मिल रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका गिवन है यहाँ पे, उसी तरह का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको दिया गया है ये क्लासिफिकेशन है कि ऑड वन आउट कौन सा इसमें से डिफरेंट है। तो 7 का क्यूब कर दें तो 343, 6 का क्यूब करें तो 216, 5 का क्यूब करें तो 125, 4 का क्यूब करें तो 64।
तो ये हमें क्यूब मिल रहा। नेक्स्ट देखिए, इसमें 331 दिया गया। 331 कैसे होगा अगर मैं इसमें से 12 कम कर दूं। आगे देखिए 216 से 6 कैसे बनेगा जब इसमें 10 कम कर दूं। इसमें भी 10 कम करने पे बन रहा है, इसमें भी 10 कम है, यहाँ पे -12 है और यही हमारा क्या बन रहा है, डिफरेंट बन रहा है। तो ऑप्शन 1 जो होगी, ऑप्शन ए इसका आंसर बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसमें गिवन है कार्ड वर्ड है जो है इसमें 7359 ये दिया गया, सर्व वर्ड में है 1256 और पैक वर्ड में है 8497। हमें क्या करना है, इसमें से देखने की कौन सा लेटर यहाँ से जो है मिल रहा है। हमें डी को फाइंड आउट करना है, हमें लेटर्स को पिक करना है। अब देखिए कार्ड वर्ड इसका जो कोड है वो है 7359, ठीक है। SERV सर्व इसका कोड है 1256। देखिए आर के सामने 5 है, इसमें आर के सामने 5 है, आर का हमने कोड निकाल दिया। अब देखिए इसमें पैक वर्ड PACK, हमें ए और सी का कोड चाहिए, तो उसमें क्या मिल रहा है हमें 8497। ये 9 और 4 और 9 जो है इसका कोड है। तो ये जो मिल रहा है हमें यहाँ पे ए और सी 9 और 7, यस 9 और 7 इसका कोड बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो 3 जो बनेगा इसका कोड बनेगा डी का, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी आपका फिर से सिंप्लीफिकेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे गिवन है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, वैल्यू को क्या करना है, इंटरचेंज करना है इन साइंस को। प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरह से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 16 3 ज़ा 48, ठीक है, ये बना। और क्या करेंगे, यहाँ पे -147, जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस। तो इसमें क्या बन रही है वैल्यू, ये बन गई 21, ठीक है। इसमें अगर मैं सॉल्व करूँगा इसको तो कितनी बनेगी, ये 20। तो 489 - 20 दैट इज़ 469। ये इसका आंसर बनेगा 469, ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा कोई टफ नहीं है। अगर आप मैथ्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। अब जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किया उसी तरह का ये क्वेश्चन है, बट ये मीनिंगफुल वर्ड ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। उसी तरह से आपका जो लॉजिकल अल्फाबेट टॉपिक है उसी का ये पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे बोला है मीनिंगफुल ऑर्डर क्या बनेगा, या तो हमें एंड से शुरू की तरफ आने या शुरू से एंड की तरफ। तो शुरू में क्या होता है, शुरू में होता है कॉटन, ठीक है, 5 पहले आएगा, फिर क्या बनेगा, फिर उसमें से थ्रेड निकलेगा, ठीक है, तो ये 2 आएगा, फिर उस थ्रेड का क्या बनेगा, ये फैब्रिक बनेगा, तो 3 आएगा, फिर उसका शर्ट पीस बनेगा, 1 आएगा, फिर बनेगी शर्ट, तो ये 4 बनेगा। तो 5 2 3 1 4, 5 2 3 1 4 ऑप्शन सी में बन रहा है, ठीक है। या आप इसको गो थ्रू करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखिए 4 आपको एंड में ही मिल रहा है, ठीक है, और 5 आपको शुरू में मिल रहा है। तो आप पहली और तीसरी ऑप्शन में से भी कंपेयर करके इसको बता सकते थे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो दिया गया है ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इसमें क्या गिवन है। इसमें अल्फ़ाबेटिकली दिया गया है, जैसे ए के बाद यहाँ पे क्या गैप है, फिर डी के बाद गैप है, यहाँ पे ई को रिमूव कर दिया गया, एफ और जी इकट्ठे हैं, फिर यहाँ पे एच को रिमूव कर दिया, आई और जे इकट्ठे आएंगे, फिर के को रिमूव कर दिया गया, एल और एम इकट्ठे हैं, फिर एन को रिमूव किया है, ओ और पी इकट्ठे हैं, फिर क्यू को रिमूव किया, ठीक है, फिर आर और एस इकट्ठे आएंगे, फिर टी को रिमूव कर दिया, फिर यू और वी, डब्ल्यू को रिमूव किया, फिर एक्स और वाई, जेड को रिमूव किया है, फिर ए और बी, सी को रिमूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिल रहा है तो JRSB, ये JRSB हमें देखना है पहले लेटर को छोड़ के। तो JRSB यहाँ पे मिल रहा है और JRSB इधर भी मिल रहा है, पहले लेटर को देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डी और ई इकट्ठे हैं तो किसको रिमूव किया होगा, इसमें रिमूव किया होगा सी को, ठीक है, सॉरी जब इसमें डी और एफ है तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे सी आएगा, बी को रिमूव किया है, बी को रिमूव करके इसमें निकाला गया, तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन थर्ड जो है इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है।
तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपने अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा। एक मैंने जो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए उनको भी आपने अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा। तो अभी मैं बताना चाहूँगा अभी पीडीए के माइक्रो कोर्सेज़ के बारे में। माइक्रो कोर्स मतलब छोटे कोर्सेज़। छोटे कोर्सेज़ इस तरह से कि आप कोई भी टॉपिक ले लें। जैसे अभी मैंने आपको लेटर सीरीज़ का क्वेश्चन करवाया, तो लेटर सीरीज़ को ही अगर हम एग्जांपल ले लें तो लेटर सीरीज़ आपको देखने को मिलता है, एसएससी में यूजुअली देखने को मिल ही जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप इसको अच्छे से गो थ्रू करना चाहते हैं तो अभी पीडीए आपको छोटे कोर्सेज़, माइक्रो कोर्सेज़ की फॉर्म में आपको जो है कोर्सेज़ दे रहा है, जो कि बहुत ही कम प्राइसेस, बहुत ही लो प्राइसेस पे हैं, ठीक है। आप ऐसे लेके चल सकते हैं कि आपने एक जो है चिप्स का पैकेट ना लिया हो तो वो आपने ले लिया, ठीक है, और आपको चिप्स के पैकेट जो है आपका थोड़ी देर में ख़त्म है, बट वो जो चीज़ है आपको जो है आपके लाइफ को सेट करने में हेल्प करेगी, ठीक है, आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो मिलता क्या क्या है इसमें मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको उसके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स बेसिक लेवल से हाई लेवल तक सभी मिलेंगे, ठीक है। आपको उसमें क्वेश्चन करवाए जाएंगे, प्लस इस वीडियो लेक्चर की आपको जो है एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, इसके साथ जो भी आपको टॉपिक करवाया जाएगा, ठीक है, वो भी बेसिक लेवल से हाई लेवल। और इस वीडियो लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और साथ ही साथ ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपके इतने तो एमसीक्यूज़ होंगे कि आपको ये एनेबल कर देंगे, इतना आपको एक्सेल कर देंगे उसमें कि क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में कर पाओ, अच्छे से कर पाओ, ठीक है। और साथ ही साथ एक अच्छे टीचर, एक जो है एक्सपर्ट टीचर की जो है आपको गाइडलाइन मिलेगी, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, ठीक है। आपका मेंटोर वो जो होगा टीचर बनेगा, आपको बताएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को करना है। ये छोटे कोर्सेज नहीं है, आपको जो है लाइफ का गोल अचीव करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन, आई होप आपने इनको गो थ्रू कर लिया होगा, ठीक है, क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लिया होगा, और मैंने जो भी आपको बताया उसको भी अच्छे से आपने गो थ्रू किया होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा माइक्रो कोर्सेज का, तो वो भी आप वहाँ से जो है गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी मैंने आपको अभी यहाँ पे व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप बताया उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, so don't forget to like, share and subscribe.